हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे मैं 11th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट के लेसन यूनिट फर्स्ट के जीव जगत का वर्गीकरण यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। ये जो पेंडेमिक का सिस्टम या पेंडेमिक जो अभी कंडीशन चल रहा है कोविड-19 का, उसके आधार पे सरकार ने क्या किया, यूपी गवर्नमेंट ने कुछ सिलेबस के आपको कम कर दिया है। तो मैंने जो इसके पहले आपको जीव जगत वाला जो चैप्टर पढ़ाया था वो इस सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर आप अपने कॉपी में अब नोट डाउन कर चुके हैं, पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये वाला जो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, क्योंकि हमें जो सजीव जगत के लक्षण थे उसे तो नहीं पढ़ना था, लेकिन उसको पढ़ लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है जीव जगत का वर्गीकरण। अगर मैं वर्गीकरण की बात करूं तो वर्गीकरण का मतलब डिवाइडेड, यानी जीव जगत में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो आते हैं आपके पौधे, ठीक है, प्लांट्स जितने भी हैं टोटल, शाक वृक्ष झाड़ जो भी होते हैं। और सेकंड आपके आते हैं जंतु, यानी एनिमल्स। तो जीव जगत का वर्गीकरण, यानी जीव जगत में ये जो दो चीज़ें हैं इनका वर्गीकरण किया गया है कि इन्हें किसके किसके आधार पे कौन कौन से तत्वों के आधार पे इन्हें बांटा जाएगा, ठीक है। क्योंकि पौधों में भी कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ श्रब्स होते हैं, ट्री होते हैं। एनिमल्स में सम एनिमल्स इज यूनिसेलुलर, कुछ क्या मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में अपना भोजन बनाते हैं, कुछ भोजन नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मशरूम, जितने आपको पढ़ाया जा चुका होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो इन सब का वर्गीकरण किया गया है और यह वर्गीकरण कितने आधारों पे होते हैं, ठीक है। तो आप पहले इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, अपनी कॉपी में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डन। अब इसके आगे आप लोग लिखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारी का मतलब होता है जिसमें जो भी जीव या जो भी एनिमल अपने जीवन को धारण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवधारी कहते हैं। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जीवधारियों का वर्गीकरण करना है, ठीक है। बहुत समय पहले से ही, जब से हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, तब से ही मनुष्य अपने आधार पे जीवधारियों या प्लांट्स को या एनिमल्स को अलग अलग भागों में या अलग अलग भागों में वर्गीकृत या बांटा जाता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया था कि उन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण को, यानी कौन कौन से, एक पौधे हैं और एक जंतु है, उनको कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं वो पौधे को, ये पौधे हैं, इसको 3 भागों में बांटा था। एक झाड़, वृक्ष और शाक, ठीक है। अरस्तु ने पौधों को, ठीक है, यानी प्लांट को 3 भाग में बांटा था, एक झाड़, वृक्ष और शाक, ठीक है। और जंतु को अरस्तु ने कितने भागों में बांटा, जंतु को अरस्तु में केवल 2 भागों में बांटा था। एक तो जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होते हैं, जिसमें, यानी समझ रहे होगे लाल रुधिर का मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें लाल रुधिर उपस्थित होते हैं। और सेकेंड था जंतुओं में जिसमें आरबीसी अनुपस्थित होते हैं, यानी उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है।
इसको आप पहले समझिएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, अरस्तु ने पौधों को और जंतुओं को इतने भागों में बांटा था, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, ये वही कैरोलस लीनियस है जिन्हें द्विनाम पद्धति के जनक के नाम से जाना जाता है। जिन्होंने किसकी खोज की थी, द्विनाम पद्धति की खोज की थी। द्विनाम पद्धति मतलब जितने भी हम जंतु या प्लांट्स के जो बायोलॉजिकल नेम लेते हैं, ठीक है, तो वो जो दो नाम रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मेढक का मैं एग्जांपल ले लूं तो राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। अगर मैं और किसका, अगर मैं आम का एग्जाम्पल ले लूं तो मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें ये हमेशा ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि जो सेकंड वाला जो होता है ये हमेशा स्मॉल में होता है, ठीक है। तो ये जो द्विनाम पद्धतिकरण की खोज किसने की थी, कैरोलस लीनियस को की थी। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन बताएगा, और द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। अब कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने द्विजगत पद्धति के अनुसार भी पादप और जंतुओं को दो भागों में बांटा था। अरस्तु तो यहाँ ने बांटा और इन्होंने भी पादप और जंतुओं को दो भागों में बांटा था। अगर मैं बताऊं, इन्होंने पौधों को एक प्लांटी नाम दिया, ये एक जगत, और जंतुओं के लिए जो जगत का नाम था उसका नाम दिया एनिमेलिया। क्या नाम दिया, एनिमेलिया। समझ में आ रही है ना बात। मैंने यहाँ पे अरस्तु और कैरोलस लीनियस के बारे में बताया था। फिर यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है E.H. हैकल, जिन्हें हम क्या कहेंगे, इनका नाम है E.H. हैकल। इन्होंने एक और जगत का नाम दिया, इन्होंने एक वर्ड का नाम दिया तीसरे जगत का, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। जिसका क्या नाम था, प्रोटिस्टा। इसमें केवल यूनिसेलुलर एनिमल प्रेजेंट होते थे। कौन, यूनिसेलुलर एनिमल प्रेजेंट होते थे। एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कॉपलैंड। क्या नाम है, कॉपलैंड, कॉपलैंड। इन्होंने एक और जगत का नाम दिया जिसे क्या कहेंगे हम लोग, मोनेरा कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनेरा कहेंगे, ठीक है। इसमें केवल प्रोकैरियोटिक, ससीम केंद्रिकीय प्रोकैरियोटिक एनिमल्स आते थे। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब समझ में आया मैंने इस बारे में क्या बताया। तो आप अपने जीवधारियों के वर्गीकरण वाले हेडिंग के बाद में लिखिएगा, आगे लिखिएगा, सर्वप्रथम अरस्तु ने कुछ साधारण बाह्य लक्षणों के आधार पर पौधों को शाक, वृक्ष, झाड़ तथा जंतुओं को दो समूहों, जिसमें लाल रुधिर उपस्थित तथा लाल रुधिर अनुपस्थित होते हैं, उसमें बांटा गया था। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कैरोलस लीनियस ने पौधों और जंतु को प्लांटी और एनिमेलिया दो जगतों में बांटा था। फिर उसके बाद लिखिए, E.H. हैकल ने एक अलग जगत का नाम दिया जिसे प्रोटिस्टा कहते हैं। पूर्णविराम, कॉपलैंड ने मोनेरा जगत का नाम दिया कॉमा, जिसमें केवल प्रोकैरियोटिक जंतु शामिल होते हैं।
अब ये जो अलग अलग कैरोलस लिनियस ने प्लांटी दिया था और एनिमेलिया दिया था, हैकल ने प्रोटिस्टा दे दिया, कॉपलेट ने मोनेरा दे दिया। तो इन सब ये जो अलग अलग थे, क्योंकि कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते थे, कुछ नहीं बनाते थे, ठीक है। कुछ जंतु एक कोशिकीय थे, उनको भी प्रोटिस्टा में रखा गया था, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। कुछ जंतु बहुकोशिकीय थे, उन्हें भी क्या किया गया था, प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो ये जो जीव जगत का वर्गीकरण हो रहा था वो सभी जंतुओं के संरचना, कोशिका संरचना के आधार पे जो बटे हुए थे वो सही से नहीं बैठ रहे थे। इसी तरह 1969 में, कितने में, 1969 में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है वीटेकर। क्या नाम रहता है, वीटेकर। इन्होंने आके क्या किया कि कवक नामक यानी फंजाई एक अलग जगत को इंक्लूड करके टोटल 5 जगत का वर्गीकरण डिस्क्राइब किया, जिसमें 5 जितने भी पौधे और जंतु की जितने भी संरचना के आधार पे होते हैं वो 5 जगत में बटे हुए होते हैं। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। मैंने बताया कि जीव जगत क्या है, जीवधारी क्या है, वर्गीकरण क्या होता है, किस किस आधार पे होते हैं और कौन कौन से साइंटिस्ट ने कब कब कौन कौन से जगत का नाम दिया। बट मैंने यहाँ पे आपको एक, जब आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि 1969 में लास्ट में एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वीटेकर। उन्होंने कुल मिला के 5 जगत को यानी जीव जगत के वर्गीकरण को 5 भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। कौन कौन से, फर्स्ट है मोनेरा, ये फिगर आप बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, मोनेरा। सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है प्लांटी, फोर्थ है फंजाई एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है, तो अब आप इसके आगे नोट करिएगा हेडिंग के पास फिगर बना के। RH वीटेकर ने RH वीटेकर ने, याद है वो है, वीटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तावित किया था। पूर्ण विराम। 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है। 5 जगत वर्गीकरण को अधिकांश वैज्ञानिकों ने मान्यता दी है। कोशिकीय संरचना, पोषण विधि, एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर इस वर्गीकरण को माना गया है। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिएगा 5 जगत वर्गीकरण में फफूंद, जो फंजाई में आएंगे, फफूंद, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फफूंद, जिसे आप क्या कह सकते हैं, कवक भी कह सकते हैं, ठीक है। फफूंद को एक अलग किंगडम फंजाई में रखा गया है। एक अलग किंगडम फंजाई में रखा गया है, कॉमा, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, मैंने बताया था ना कॉपलेट ने एक मोनेरा नाम का एक जगत का नाम दिया था, ठीक है, वही लिखिए। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किंगडम मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है, पूर्ण विराम। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को, सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, पूछता है कि
जंतुओं के 5 जगत का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया, कब बताया गया? तो 1969 में R.H. व्हिटेकर के नाम से किया गया। अरस्तु ने कौन कौन से नाम दिए थे? कैरोलस लिनियस ने कौन कौन से जगत का नाम लिया था? प्लांटिया और एनिमेलिया। द्विनाम पद्धतिकरण या बायोनोमेनक्लेचर किसके द्वारा या बताया गया है, या उसका जनक या फादर ऑफ अ बायोनॉमिकल क्रिएचर किसे माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो के आज के सेशन में केवल इतना ही। बाकी आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा 5 जगत वर्गीकरण के 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। अब मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि पौधे और जंतुओं को बांटने के लिए कोई प्रकाश संश्लेषण में भोजन बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है, कोई ये कुछ, यानी उनके जो मूल लक्षण है, जैसे आपने सजीवों में फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो कौन कौन से मूल लक्षण के आधार पर इन 5 जगत वर्गीकरण को बताया गया है। कोशिका संरचना, ठीक है, उनके पोषण विधि क्या क्या है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके आपके 5 जगत की उपयोगिता और उसकी कमियां क्या क्या है, इसकी भी कुछ कमियां हैं वो भी बताया जाएगा। और लास्ट में आपको 5 जगत के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।